नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर नया विषय है सूर्य से लेके केतु तक नवग्रह अपनी महादशा में क्या साधारण फल देते हैं। यद्यपि ज्योतिष में गणितागणित ग्रहों के जो फल हैं वह अलग अलग कुंडली में अलग अलग होते हैं, फिर भी आपको आपकी प्रारंभिक जानकारी के लिए यह हम बताते हैं कि सूर्य से लेके केतु तक क्या महादशा के अलग अलग फल होते हैं। और यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको यह जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। चले चलते हैं विंशोदरी महादशा में सूर्यादि नवग्रहों के क्या साधारण फल होते हैं। यदि विंशोत्तरी महादशा में आपको सूर्य की महादशा चल रही है, तो सूर्य की महादशा में जो साधारण फल होते हैं वह होते हैं, सूर्य की दशा में प्रदेश गमन होता है, राजा से धन लाभ होता है, व्यापार में अत्यंत ख्याति होती है और अत्यंत लाभ प्राप्त होता है, और धर्म में अभिरुचि बनती है। यदि सूर्य नीच राशिगत पापयुक्त या पाप दृष्ट है तो ऐसे में ऋण होता है और व्याधि पीड़ा होती है, प्रियजनों का वियोग होता है और वियोगजन्य कष्ट होता है। राजा से धन और कलह धन की हानि होती है और कलह की प्राप्ति होती है। नाना प्रकार के अशुभ फल होते हैं। सूर्य यदि मेष राशि में हो तो नेत्र रोग होता है, धन हानि होती है, राजा से भय होता है। और इसी प्रकार यदि वृष राशि में हो तो स्त्री और पुत्र के सुख से थोड़ा सा कष्ट प्राप्त होता है, हृदय और नेत्र का रोगी हो जाता है। ऐसी अवस्था में मिथुन राशि में यदि सूर्य है तो इसकी महादशा अगर आपको चल रही है तो अन्न धन युक्त शास्त्र काव्य से आनंद होता है और इसमें कोई ऐसा विशेष दुख नहीं होता है। यदि मिथुन राशि की महादशा, मिथुन राशि में सूर्य की महादशा आपको चल रही है, आपकी मिथुन राशि है तब सूर्य की महादशा चल रही है, और कर्क राशि अगर आपकी है तो तब यदि सूर्य की महादशा चल रही है तो अत्यंत धन की प्राप्ति होती है और वस्त्र की प्राप्ति होती है और नाना प्रकार के मित्र बनते हैं। कन्या राशि में यदि सूर्य है और फिर सूर्य की महादशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में जातक को अत्यंत धन लाभ होता है। और तुला राशि में यदि सूर्य है और तुला राशि यदि किसी जातक की और उसको सूर्य की महादशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में जातक को बहुत ज़्यादा भ्रम होता है, उससे ज़्यादा कोई खासा लाभ होता नहीं है। इसी तरह वृश्चिक राशि में यदि सूर्य है और आपको सूर्य की महादशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद और अत्यंत यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के मुकदमेबाजी भी होती है। और धनु राशि में यदि सूर्य है और सूर्य की महादशा चल रही है तो तब अत्यंत धर्म और धार्मिक और शुभ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन घर में स्वतः ही हो जाता है, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। इसी प्रकार मकर राशि में यदि सूर्य है तो पारिवारिक कष्ट बहुत ज़्यादा होता है यदि सूर्य की महादशा चल गई। और कुंभ राशि में यदि सूर्य है और सूर्य की महादशा चल गई तो ऐसी स्थिति में भी परिवार को या स्वयं को अत्यंत कष्ट सूर्य देता है। और इस प्रकार मीन राशि में अगर सूर्य है, सूर्य की महादशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में सूर्य अत्यंत शुभ फल प्राप्त कराता है किसी भी जातक को। अब बताते हैं चंद्रमा की महादशा के फल। पूर्ण रूप से अगर पूर्ण चंद्रमा हो, उच्च का चंद्रमा हो, स्वराशि का चंद्रमा हो, किसी केंद्र स्थान में चंद्रमा हो, किसी त्रिकोण में चंद्रमा हो तो उसके शुभ फल होते हैं। और यदि त्रिक 6-8 बार में और यदि शत्रु ग्रहों की राशियों में और अशुभ स्थानों में चंद्रमा है तो उसके अशुभ फल देता है चंद्रमा। और इस प्रकार क्या है कि यदि यह नीच राशि में ही होता है तो फिर अत्यंत मानसिक कष्ट दे देता है। मेष राशि में यदि चंद्रमा होता है तो ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा की आपको महादशा चल रही है तो चंद्रमा स्त्री से सुख कराता है, विदेश से प्रीति कराता है, कलह सिर रोग आदि करा देता है। और वृष राशि में यदि चंद्रमा है और चंद्रमा की ही महादशा चल रही है, धन वाहन लाभ, स्त्री से प्रेम, माता की मृत्यु, पिता को कष्ट, इस प्रकार के फल हो जाते हैं। मिथुन राशि में अगर चंद्रमा है और चंद्रमा की महादशा चल रही है तो देशांतरगम यानी कि आदमी का एक जगह से दूसरी जगह जो नौकरी करते हैं उनका स्थानांतरण होता है और कई सारे लोगों का प्रदेश गमन होता है, लोग अपने घरों से दूसरी तरफ यात्राओं में निकल जाते हैं और यह इस ग्रह की महादशा का फल है। इसी प्रकार अगर कर्क राशि में चंद्रमा है और चंद्रमा की ही महादशा चल रही है तो स्त्री की प्राप्ति यानी कि महिला मित्रों का बहुत बड़ा सहयोग, काव्य प्रेम, इस तरह के फल होते हैं। और उसी प्रकार अगर सिंह राशि में अगर चंद्रमा है तो पति पत्नी का आपस में कलह होता है यदि चंद्रमा की महादशा चल रही
रही है। और जिन जातकों की शादी नहीं हुई है उनको मानसिक कष्ट अवश्य होते हैं चंद्रमा की महादशा में, यदि वह सिंह राशि में है। कन्या राशि में यदि चंद्रमा है तो जो लोग जिनकी बहुत दिनों से शादी अटकी होती है उनकी शादी का महायोग बनता है। और जो शादीशुदा लोग हैं उनको यदि कन्या राशि में चंद्रमा है तो अत्यंत उनमें स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। चंद्रमा की महादशा की बात हम चल रहे हैं। तुला राशि के लिए कहते हैं यदि तुला राशि में चंद्रमा है तो ऐसा जातक अत्यंत झूठ बोलने वाला उस महादशा में हो जाता है और झूठ बोलकर अपने कुछ कामों को स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है, परंतु वह उसके लिए एक विशेष ऐसा एक पीरियड हो जाता है जिसमें कि वो अत्यंत कष्ट अपनी ही बातों से कर लेता है। क्योंकि तुला राशि में अगर चंद्रमा है और तुला राशि में ही चंद्रमा की महादशा चल गई तो ऐसे में चंद्रमा कुछ अच्छे शुभ फल नहीं देता है। ठीक वृश्चिक राशि में यदि चंद्रमा की महादशा चल गई तो अत्यंत धन लाभ कराता है और पैतृक संपत्ति का लाभ कराता है और धन वाहन भूमि से भी लाभ कराता है। और इसी प्रकार वृश्चिक राशि में के बाद धनु राशि में यदि चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसी नई क्रियाएं करता है जिनको आम तौर पर कोई आदमी नहीं कर पाता है। यह चंद्रमा का एक विशेष प्रभाव होता है। और उसके बाद मंगल यदि कर्क राशि में है तो ऐसी स्थिति में मंगल शारीरिक क्षीणता दे देता है, यानी कि शारीरिक कष्ट अत्यंत ज़्यादा दे देता है उस वृश्चिक राशि में। और हमने धनु राशि का आपको पहले बता दिया। मकर राशि में अगर चंद्रमा है और चंद्रमा की ही महादशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की महादशा में जातक अत्यंत धार्मिक हो जाता है और नाना प्रकार के मंत्र शास्त्रों का अध्ययन करने लगता है। और कुंभ राशि में यदि चंद्रमा और चंद्रमा की महादशा चल रही है तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में प्रवर्ज्या योग होता है ऐसे जातक साधु और सन्यासी बन जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वहीं मीन राशि में यदि चंद्रमा और चंद्रमा की महादशा चल रही है तो जिनकी शादी हुई उनके पति को कष्ट और जो पुरुष हैं उनकी पत्नी को कष्ट और जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें मानसिक कष्ट यह देता है। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं केवल सूर्य और चंद्रमा की महादशा का आपको फल बता रहा हूं। अगली वीडियो में बताएंगे मंगल और बुध की महादशा का फल। तब तक जबकि अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।